हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए चंपारण में, बी चौरी चौरा में, सी बारदोली में, या फिर डी डांडी में। तो जो सही आंसर है वो है ए चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटने के बाद गांधी जी ने जो है अपना सफल सत्याग्रह जो है आंदोलन वो 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, में किया था। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, बी तराई प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, या फिर डी चंबल घाटी। तो सही आंसर जो है वो डी चंबल घाटी जो है। चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन की समस्या से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है। अब नालिका अपरदन के कारण इस क्षेत्र में जो है बीहड़ का निर्माण हो गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौर जैसे जिलों में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद जो 25 है के तहत सिखों का कृपाण धारण करना जो है वो प्रस्तुत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 के पश्चात प्रस्तुत खंड 2 ख में स्पष्टीकरण का वर्णन इसका किया गया है। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सही आंसर है वो है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने जो है वो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह जो है एक तरह का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन में जो है पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह पवनार से शुरू किया था और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। इस सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का साथ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, सी यूरिया को छान कर बाहर करना, या फिर डी कई हार्मोनों का श्रवण करना। तो जो सही आंसर है वो है बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। वृक्क का जो मुख्य कार्य होता है वो ये है कि पहला कि वृक्क जो है स्तनधारियों और अन्य कशेरुकी जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग है जो उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को जो है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये जो है दूसरा जो है रुधिर के परासरणी दाब और उसकी मात्रा का जो है नियंत्रण करता है। रुधिर के जो फिर तीसरा जो है रुधिर के विभिन्न पदार्थों का वर्णात्मक उत्सर्जन कर वृक्क शरीर से रासायनिक अखंडता बनाने में सहायक होता है। इसमें जो है चौथा जो है शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा बनाए रखता है। और पांचवा है यह रुधिर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण करता है और यह अम्लीय और क्षारीय पदार्थों का शेष भाग का निष्कासन जो है वो शरीर से बाहर करता रहता है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? ऑप्शन ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी सूर्य को, या फिर डी वरुण को। तो जो सही आंसर है वो है बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे जो है 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूत्र जो है समर्पित किए गए हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और जो तीसरे स्थान पे है वो है वरुण, जो कि समुद्र का देवता है और ऋतु का नियामक माना जाता है। क्वेश्चन है, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी दंतिदुर्ग, सी राजेंद्र प्रथम, या फिर डी पुलकेशिन द्वितीय। तो जो सही आंसर है वो है डी पुलकेशिन द्वितीय। दक्कन में जो है हर्ष का सामरिक विस्तार को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था और उसकी सेनाओं को जो है नर्मदा के तट के पीछे खदेड़ दिया था। हर्षवर्धन ने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं जो है उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में जो है नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में जो है गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज जो है इसके विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने जो है महाराजाधिराज की पदवी जो है वो धारण की थी। हर्षवर्धन एक जो है उच्च कोटि का कवि भी था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो है 3 नाटकों की रचना भी की थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसने सर्वप्रथम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ करवाई थी। क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए है थारू, बी गारो, सी टोडा, डी भोटिया। सही आंसर जो है वो है टोडा। टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। इनका दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं और इनकी भाषा जो है वो है टोडा। अब इस क्वेश्चन से जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो हैं थारू जनजाति, गारो जनजाति और भोटिया जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है। तो जो थारू जनजाति है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ये दीपावली को जो है शोक का पर्व के रूप में मनाती हैं। और जो गारो हैं, ये गारो जो हैं मेघालय के पहाड़ियों में पाई जाती हैं। और अगला जो है भोटिया, ये जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कुजबाज क्षेत्र लोहा एवं इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रण का कारण क्या है? ऑप्शन ए लौह अयस्क की उपलब्धता, बी कोयले की उपलब्धता, सी स्थानीय बाजार की सुविधा, या फिर चौथा सस्ते स्थानीय श्रम की आपूर्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी कोयले की उपलब्धता। कुजबाज क्षेत्र जो है एक कोयला संसाधन की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से उच्च कोटि का जो है वो बिटुमिनस कोयला जो है निकाला जाता है। यहाँ कोयले संसाधन की उपलब्धता और यूराल क्षेत्र जो है बगल में लोहा अयस्क की आपूर्ति के कारण जो है व्यापक रूप से लोहा और इस्पात उद्योग का संकेंद्रण जो है यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए
अरब का मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल या फिर डी थार मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो है डी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम, नाइट्रोजन, तांबा और कई अन्य खनिज जो हैं उनका विशाल भंडार है। इसका विस्तार जो है वो उत्तरी चिली में है। अब जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बन के आता है वो ये कि कहाँ जो है नाइट्रोजन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका यही होगा कि अटाकामा डेजर्ट में। धन्यवाद। क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष की अवधि के लिए, बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, सी 7 वर्ष की अवधि के लिए या फिर डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। तो जो सही आंसर है वो है बी 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है हर 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त जो है केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में भी राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। अब जो एक यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि वित्त आयोग के अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, भारतीय अखिल हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी नारायण गुरु ने या फिर डी विवेकानंद ने। तो जो सही आंसर है वो है ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में की थी और 33 में इन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष जो है गांधी जी ने जो पहला बनाया था वो है घनश्याम दास बिरला को बनाया था। अब जो यहाँ क्वेश्चन नए बन के आता है वो यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो एक घनश्याम दास बिरला जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक घट जाता है, सी भोजन कम ऊष्मा लेता है या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो ये कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इस कारण इसमें जल का लगभग 120 सेल्सियस पर उबलता है। इसका परिणाम इसके अधिक ऊष्मा हो जाती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, बी CR दास ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डी SC बोस ने। तो जो राइट आंसर है वो है सी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी गया अधिवेशन 1922, सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर डी कराची अधिवेशन 1930। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन और ऑप्शन डी जो है लॉर्ड मिंटो। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी और यह जो है
लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। इस समय जो है भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। और 1911 में जाकर के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का जो है वो निरस्त कर की घोषणा कर दी गई थी। तो ये थे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।